दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने आज तक बेसिक मेथड से बनाया होगा और ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट सीजीएल प्री 2024 का रेलवे के एग्जाम आने वाली इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको करवाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को मात्र आप 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो। हमेशा आप मेथड को यूज लोगे तो पेपर पास नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका आज आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो बेसिक मेथड तो आपने पढ़ रखा होगा, सबने पढ़ रखा होगा। शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगाना है, फिर आपके पास रेडियस आ जाएगी, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लोगे आराम से। तो वो तो तरीका काफी बड़ा हो जाएगा और 2-3-4 मिनट आपकी खा जाएगा। इसको करने का तरीका क्या है? देखिए दोस्तों, मेरी एक बात को ध्यान रखना, हमेशा कभी भी नोट में एक बात को ध्यान रखना, क्या यार, कभी भी आपके पास यदि शंकु आ जाए, यदि बेलन आ जाए आपके पास, या फिर आपके पास कोई गोला आ जाए, या फिर आपके पास कोई व्रत आ जाए, तो इस कहने का मतलब है, देखो इसका आयतन भी पाई आर, इसमें भी पाई आता है, इसके फॉर्मूले में भी पाई आता है, और इसके फॉर्मूले में भी पाई आता है, और इसके फॉर्मूले में भी क्या आता है, पाई आता है। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जब भी पाई आता है और पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7, और 22 को लिख सकते हैं हम 11 × 2 बटा में क्या 7। इसका मतलब इस सवाल में जब भी आपके पास ये चारों आकृति आपको देखने को मिले, जब भी आपको ये चारों आकृति देखने को मिले, तो समझ जाना आपके पास 11 का नियम लगेगा। 11 का नियम नहीं लगा तो अपन बेसिक मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आप पहले सबसे पहले ये चेक किया करो, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही होती है कि कम समय में कितने क्वेश्चन कर सकता है। तो सबसे पहले हम 11 का नियम क्या होता है, और 11 का नियम क्या होता है दोस्तों, एक अंक छोड़कर एक अंक लेते हैं, आपको पता है। तो हमने क्या किया, मैं इस सवाल को आपकी जगह होता तो किस तरह से करते हैं, सवाल को 2024 में लेटेस्ट पूछा गया है। तो क्या करते हैं, 11 का नियम क्या होता है, एक अंक छोड़कर एक अंक लेते हैं। तो देखो यहाँ लिया 7, एक छोड़ दिया, क्या लिया 4, 7 और 4 कितना हुआ 11, और यहाँ पे क्या बचा 0, तो 0, 11 में से 0 घटाएंगे तो बोलो क्या आया 11। तो 11 का नियम ये होता है, या तो 11 आना चाहिए फिर 0 आना चाहिए, 11 आ गया तो ये ऑप्शन क्या हो सकता है, सही। अब इसको देखो, यहाँ 9 और 4 कितना होंगे 13, और 13 में से क्या घटाएंगे 0, तो बोले क्या है 13, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। 0 या 11 आना चाहिए। फिर देखो 6 8 14, 14 में से क्या घटाएंगे 0, तो बोलो कितना आएगा 14, ये भी गलत है। 8 6 14, और 14 में से क्या घटाएंगे 0, तो ये भी 14 है, ये भी क्या है, गलत है। तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन में 11 आ रहा है, ऑप्शन ए में। तो इस सवाल को अपने मात्र 3 सेकंड में सवाल को कर सकते थे। करने का तरीका क्या है, चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको मैं। ये क्वेश्चन देखो, ग्रुप डी में सीएचएस वगैरह एसएससी सीजर सब में आता है। इसको 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, आप फॉर्मूला लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे, टाइम वेस्ट होगा। पहले सबसे पहले ये देखो, हमने जैसे देखा है गोला है, तो गोले में हमें जैसे पाई आता है, पाई का मतलब 11 का नियम लगेगा। तो 11 का नियम लगा, देखो 4 रे कितना हो 5, और 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। हाँ सर, ये आंसर हो सकता है, या तो 0 या 11। तो यहाँ देखो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या 1, ये ऑप्शन क्या है, गलत। 1 और 2 कितना हुआ 3, और 3 में 4 घटाएंगे तो बोलो कितना अंतर आएगा 1 का, तो जो बिल्कुल क्या है, गलत। बोलो 1 और 0, यहाँ 1 आया और यहाँ 2 आया, तो अंतर कितने का 1 का, ये भी बिल्कुल क्या है, गलत। कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन ए पे, कौन सा ऑप्शन आएगा, आंसर ये। तो इस क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं। ये तरीके आपको आने चाहिए जिससे आपको दुनिया से अलग बनाए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताना। एक बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए, इसका आधार का क्षेत्रफल 1386 और इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, लेवल सेकंड में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ये मेथड आपको पहले पता था, ये मेथड अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, और आपके लिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।